आप देख रहे हैं RPKP इंडिया न्यूज। नमस्कार, मैं शिव विनायक तिवारी RPKP इंडिया न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। आइए नगर में चलते हैं शहर से जुड़ी कुछ खास खबरों की। पुलिस थाना विजयराघवगढ़ द्वारा किला परिसर में आयोजित किया गया पुलिस जनसंवाद कार्यक्रम। यातायात व्यवस्था, शराबी तत्वों, घरेलू हिंसा आदि समस्याओं के संबंध में हुआ जनसंवाद। सरकार के द्वारा अपराध को रोकने को लेकर जीरो टॉलरेंस को प्रभावी बनाने के लिए हर जगह कड़े कदम उठाए जा रहे हैं, जिस कड़ी में अभिजीत रंजन पुलिस अधीक्षक कटनी के निर्देशन, कृष्णपाल सिंह SDOP विजयराघवगढ़ के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी अनूप सिंह ठाकुर के नेतृत्व में हो रही कार्रवाइयों से आपराधिक गतिविधियों को रोकने में पुलिस काफ़ी हद तक कामयाब हो रही है। इसी तारतम्य में पुलिस मुख्यालय के आदेशानुसार विजयराघवगढ़ किला परिसर में पुलिस जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। जनसंवाद में जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक, क्षेत्रवासियों, व्यवसायी, डॉक्टर, अधिवक्तागणों ने मुख्यतः यातायात व्यवस्था, शराबी तत्वों, घरेलू हिंसा आदि समस्याओं के संबंध में अवगत कराया। पुलिस जनसंवाद कार्यक्रम में विजयराघवगढ़ नगर परिषद अध्यक्ष वसुधा मनीष मिश्रा, जनपद अध्यक्ष सुधा कोल, जनपद उपाध्यक्ष उदयराज सिंह, नगर परिषद उपाध्यक्ष हरिओम बर्मन एवं अन्य जनप्रतिनिधिगण, व्यवसायी, अधिवक्तागण, शिक्षकगण, स्थानीय पार्षद, सरपंचगण, मीडिया बंधु एवं डॉक्टर, इंजीनियर सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट RPKP इंडिया न्यूज विजयराघवगढ़। बाद में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो, मैं आपकी बात का सम्मान करता हूँ, धन्यवाद। बट ठीक है, मैं नाश्ता कर लूँगा, कोई बात नहीं है। सबसे पहले हम आते हैं ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर के। ये बात सही है, ये चाहूँ और बहुत ज़्यादा ही ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर के बहुत सारी चीज़ें इस पर ही डिपेंड करती हैं कि जो हमारे यहाँ का लाइन ऑर्डर कैसा है, और ये सब चीज़ें पुलिस की प्रेजेंस के लेकर के होता है। ये बात सही है और होना भी चाहिए, लेकिन मैं आपको बता दूं, एक कमी भी और कुछ उसमें आप लोग जो अपेक्षाएं जो रहती है उसके अकॉर्डिंग। सबसे पहले जो है ना, ट्रैफिक व्यवस्था 3 चीज़ों पर निर्भर करती है। सबसे पहले एजुकेशन, जो हम इस मामले में शिक्षित हों, मतलब, और सेकेंडरी होता है इंजीनियरिंग। मतलब इंजीनियरिंग से इन द सेंस, जैसे कि हमारे पास जो रोड है आई थिंक लगभग पर्याप्त है, लेकिन होता क्या है कि जो हमारे दुकानदार भाई हैं वो लोग क्या है एकदम रोड तक लगा देते हैं। और सेकेंडरी ये है कि एजुकेशन लोग बाग उसको सीखना ही नहीं चाहते। जैसा कि सबको ये पता है कि हम एक मोबाइल के लिए भी हमने एक सेफ्टी गार्ड लगा रखा है, और सुरक्षा की दृष्टिकोण से एक मोबाइल का कवर लगा रखा है, स्क्रीन गार्ड। आपकी सुरक्षा के लिए ही एक हेलमेट है, वो आपकी सुरक्षा के लिए, ना कि हमारे लिए है। लेकिन उसके लिए प्रशासन को बहुत ज़्यादा इसमें सख्ती बरतनी पड़ती है कि आप सुरक्षित रहें, ताकि किसी तरह की कैजुअलिटी ना हो। और स्पीडली भी उसके लिए भी एक लिमिटेशन है, बट इसके बावजूद भी हम उसका ध्यान नहीं देते, नज़रअंदाज करते हैं, जिस कारण से रोड एक्सीडेंट होते हैं और तेज़ी से वाहन चलाने पर वो दुर्घटनाएं होती हैं। सबसे ज़्यादा जो मृत्यु है सिर्फ और सिर्फ रोड एक्सीडेंट कारणों से होती है, ना कि हत्या के मामले में। हत्या बहुत कम परसेंटेज है, थोड़े से कम भी हैं, कभी मतलब एक पैरेलल लगभग चलता है, लेकिन सबसे ज़्यादा मौतें होती हैं सिर्फ रोड एक्सीडेंट से। तो हमारा यही आग्रह है कि हम जब भी चलें मोटरसाइकिल में तो हेलमेट का उपयोग करें, और अगर 4 व्हीलर पे चलते हैं तो सीट बेल्ट का उपयोग करें, ताकि कोई ऐसी घटना हो तो आप बच सकते हैं। शारीरिक में कहीं भी चोट आएगी, लेकिन आप इलाज के दौरान उसको बच सकते हैं। लेकिन अगर आपकी हेड इंजरी हो गई तो बचना पॉसिबल नहीं है, या फिर बच भी गया तो मरे जैसा ही होता है, मतलब घर परिवार के लिए परेशानी का सबब बनता है। अब आते हैं हम इन्फोर्समेंट। अब तब बचता है इन्फोर्समेंट जब ये सब चीज़ें हम बेहतर व्यवस्थित कर देते हैं, जब हम शिक्षित हैं, नियमानुसार कानून का पालन कर रहे होते हैं, और रोड व्यवस्थाएं अच्छी हैं, और उसके लिए प्रॉपरली व्यवस्थाएं हैं उसकी पार्किंग के लिए, तो ठीक है। अब जैसे बड़े बड़े महानगरों में आप देखते हैं, जैसे इंदौर हो गया, अपना MP की बात करें तो इंदौर बहुत बेस्ट है, क्योंकि वो पालन करते हैं, दुकानदार भी पालन करते हैं, उनके लिए पर्याप्त स्पेस भी होता है, 4 लाइन भी है, 2 लाइन भी है, तो प्रॉपरली वो व्यवस्थित है। और जैसे महानगर दिल्ली हो गया, आपका महाराष्ट्र हो गया, तो वहाँ पे व्यवस्थाएं हैं। अब चूंकि यहाँ पर वैसी व्यवस्थाएं नहीं है, लोग बाग एजुकेटेड हैं, इसके बावजूद भी वो इस चीज़ का पालन नहीं करते, जिस कारण से समस्याएं आती है। अब हम किस पे डिपेंडेंट हो जाते हैं? सिर्फ और सिर्फ पुलिस पर।
पुलिस का काम सिर्फ लास्ट में होता है। ये चीज़ें सुविधाएं देने के बावजूद भी आप इसका पालन नहीं कर रहे हैं, तब फिर हम उसमें चालानी कार्रवाई करते हैं। तो ये इन्फोर्समेंट तब ये काम आता है कि भाई आपको व्यवस्थाएं भी दे दी गई हैं, शिक्षित भी हो गए हैं, इसके बावजूद आप इसका पालन नहीं कर रहे हैं, तो फिर हम चालानी कार्रवाई करते हैं। और आपके जो निर्माण कार्य हैं, इंजीनियरिंग पे भी मैं आग्रह करूंगा कि जो व्यवस्थाएं हैं उसको प्रॉपरली एक चूने की लाइन डलवा दी जाए। उनको दुकानदारों को बता दिया जाए कि आप इसके आगे आप लगाएंगे तो आपके विरुद्ध हम कार्रवाई करेंगे, जुर्माना वसूल किया जाएगा। इस संबंध में जैसे माननीय हमारे एसडीएम साहब हैं, उन्होंने पहले से शायद गाइडलाइन जारी की गई होगी, और नगर पालिका से भी मैं आग्रह करूंगा, अनुरोध करूंगा कि वो भी इस तरह की गाइडलाइन जारी कर दें, ताकि वो हम लोग फिर इन्फोर्समेंट ताकि डायरेक्टली कर सके। और होता क्या है कि हर किसी को जल्दी है, मतलब एक सेकंड नहीं रुकना चाहता, वो एकदम ज़्यादा करता है, जिस कारण से रोड जाम हो जाता है। मैं देखता हूँ, मैं अक्सर, मैंने तो फ्रंट में अपने वाहन पे, पर्सनल वाहन पे फ्रंट कैमरा लगवा रखा है कि स्थिति देखूं कि क्या है स्थिति। मतलब हम गाड़ी को किनारे खड़े कर लिए होते हैं, लेकिन मोटरसाइकिल वाला, ऑटो वाला एकदम घुसा जाता है, जिस कारण से रोड मतलब पर्याप्त है, आराम से क्रॉसिंग हो सकती है, लेकिन वो क्रॉस ही नहीं होने देता। क्यों? बड़े वाहन है, उसको टाइम लगेगा, हम जल्दी निकल जाए, और इस तरह से दुर्घटना का शिकार होते हैं, और वो जाम इस तरह से लगा हुआ होता है। तो ऐसी स्थिति में मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि हम यातायात के नियमों का पालन करें, और ये जो इंजीनियरिंग है उसको बेहतर हम कर सकें, और दुकानदार हैं उनसे भी आग्रह करेंगे कि ये इस तरह का हो। अब जैसे वाहनों में सही बात है कि जो सक्षम लोग होते हैं अनावश्यक बहस करते हैं हमारे छोटे कर्मचारियों से, इवन हम लोग से भी मतलब चूकते नहीं हैं। उनको ये नहीं पता है कि कौन क्या है कैसी स्थिति में, वो सीधा बहस करने लगता है, और ये कहने धमकाने लगता है कि 2 मिनट में वर्दी उतरवा देंगे, जैसे कि उसके अपने उसमें मतलब अपने घर से दी हुई, मतलब वैसी चीज़ें, मतलब ऐसा बोलता है। हर कोई अपना जो प्रभाव जमाने को सिर्फ पुलिस ही मिलती है, अल्टीमेटली पुलिस ही मिलती है कि बोले कि 2 मिनट में दी। जैसे मान लो उसने घर नहीं दिया, अरे मेहनत से कमाई है भाई, मेहनत से मिली। ऐसे घर आकर के किसी ने पीले चावल नहीं दिए थे हमें कि हम लोग आ जाए भर्ती हो जाए, ऐसा नहीं है। पहले ज़माने में हुआ करता रहा होगा, अब लेकिन ऐसी स्थिति नहीं। अब जो है हम इन्फोर्समेंट पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि पुलिस ऐसा करे, क्योंकि पहले की पुलिसिंग वैसी थी, क्योंकि कम पढ़े लिखे लोग थे, सिर्फ डंडा की भाषा समझते थे, गाली गलौज की बात समझते थे, ठोस बात करने से। लेकिन अब जो है 90% मैं ऐसा समझता हूँ कि लोग बाग पढ़े लिखे, तो हम उनसे वैसा ही व्यवहार करें। और माननीय सुप्रीम कोर्ट भी कहता है, और हमारा पुलिस विभाग भी कहता है, मानवीय दृष्टिकोण से पहले उनको प्राथमिकता दीजिए, उनसे शालीनता का व्यवहार करें, और आपके जो सामुदायिक पुलिसिंग आप उनकी सुने भी और समझें भी, उसके हिसाब से हम कार्रवाई करें। उस पर्पज से हम लोग वैसा ही काम करते हैं, हम दिखावा नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि जो पर्टिकुलर जो आरोपी है, जो फरियादी है, उसकी सुने। मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है कि लोग मुझे कितना जानते, मैं चाहता हूं कि कानून की व्यवस्था बनी रहे। व्यक्तिगत मुझे नाम से मतलब नहीं है, मैं चाहता हूं सिर्फ और सिर्फ कानून नियमानुसार उसका पालन हो। तो इसलिए